कोई गैस पर नई रिसर्च थोड़ा डराने वाली है। अब तक ये था कि इससे निकलने वाली गैस बच्चों और महिलाओं को अस्थमा का मरीज बना रही है, मगर एक ताजा रिसर्च ये कहती है कि सीधे गैस पर रोटी सेकने या कुछ भी सीधे गैस की आंच पर बनाने से कैंसर भी हो सकता है। जी हां, आज इस शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सीधे आंच पर बना खाना किसी को कैंसर का मरीज कैसे बना सकता है, ये रिसर्च क्या कह रही है और इन रिसर्च के पीछे के एविडेंसेस क्या क्या हैं। अब अगर ये रिसर्च वाकई में हमारे सामने मौजूद है तो फिर इससे बचने के उपाय क्या हैं, कैसे सीधे आंच पर पकाए बिना खाने को हेल्दी और टेस्टी बनाया जा सकता है, इस पर करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रोटी हमारे खाने का सबसे अहम हिस्सा, हमारे रोजमर्रा के संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण वजह। 2 जून की रोटी, इस पर न जाने कितनी कहानियां, कविताएं लिखी जा चुकी हैं, न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। गरम गरम रोटी की भीनी भीनी खुशबू किसे अच्छी नहीं लगती, मगर जिस तरह से आजकल रोटी बनाई जा रही है उस पर ही सवाल उठने लगे हैं। जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम जिस तरह से रोटी बनाते हैं वो हमें बीमार कर सकती है, और कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, ये हमें कैंसर का मरीज बना सकती है। हाल ही में जर्नल न्यूट्रिशन एंड कैंसर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च तापमान पर बना खाना कार्सिनोजेनिक्स को पैदा करता है। मगर सवाल उठता है कि रोटी को सीधी आंच पर सेकना चाहिए या नहीं। इसे हम विस्तार से समझते हैं। फूड स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यानी फसांस की एक रिपोर्ट के अनुसार जब टोस्ट गैस की फ्लेम के सीधे संपर्क में आती है तो एक्रीमालाइड नामक केमिकल पैदा करती है। ये केमिकल शुगर और कुछ तरह के अमीनो एसिड के साथ गर्म होने से पैदा होता है। गेहूं के आटे में कुछ नेचुरल शुगर और प्रोटीन होता है जिसे अगर सीधी आंच पर गर्म किया जाए तो कार्सिनोजेनिक केमिकल पैदा हो सकते हैं जो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि फूड स्टैंडर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की ये रिपोर्ट टोस्ट के बारे में थी। रोटी में भी गेहूं का इस्तेमाल होता है, इसलिए हो सकता है कि ये तथ्य रोटी पर भी लागू हो। अब तक के रिसर्च के मुताबिक जब मीट, बीफ, मछली या पोल्ट्री सहित मांस को उच्च तापमान का प्रयोग करके पकाया जाता है तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है और कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। दरअसल मीट को तेज आंच पर पकाने से उसमें हेट्रोसिक्लिक अमाइंस और पॉलीसिक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। ये दोनों चीजें कार्सिनोजेनिक होती हैं। पॉलीसिक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से लंग, स्किन, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। एक शोध में पाया गया है कि जो लोग हैमबर्गर ज्यादा खाते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की आशंका 79% अधिक होती है। यही नहीं, जो लोग तेज आंच पर पका मीट ज्यादा खाते हैं उन्हें कोलन कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है। जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैस स्टोव जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अब तक था कि इससे अस्थमा होने की आशंका रहती है। ये गैसें सांस और दिल की बीमारी का खतरा पैदा करते हैं, मगर अब बात अस्थमा से बहुत आगे जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।